मेरे बच्चे याद रख, जब मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा कर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा है, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूँ और वह उज्जवल है। बस थोड़ा धैर्य रख। बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा, लेकिन अब तू तैयार होगा। समय से पहले मिला फल भी जड़ बन जाता है, इसीलिए मैं तुझे रोकता हूँ, देर करता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था। बेटा, तेरा वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में। जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूँ और हमेशा खुला रहता हूँ। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुँचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और कि अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल, आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो तुझे दिखा दे तो समझ ले महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज़्यादा थक चुकी थी, तब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा। तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू टूटा नहीं है, तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, मैं जानता हूँ कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान बेटा है। तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूँ। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है, हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाज़ें में सुनना शुरू कर लो। लोग तुझसे कहेंगे तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वो आवाज़ मैं हूँ। बेटा, रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस यदि हाँ, तो तू चल रहा है, और चलने वाला देर से नहीं पहुंचता, ज़रूर। अगर तू कहेगा बाबा मेरी इच्छा क्यों अधूरी है, क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ? बेटा, यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज़ जाकर ज़मीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में, अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तो वही मौसम जो खुद को नहीं समझ पा रहा है, अब तू सुन कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वह कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है जहाँ तुझे आनंद मिले, ना सिर्फ थकावट। वही तेरा धर्म है जहाँ तू अपने होने को सार्थक महसूस करे। वही तेरी मंजिल है, लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफ़ी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं, फिर उठूंगा, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ है। अब मैं तुझे यह सिखाता हूँ कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम बनने रहा है, उन जगहों को बदल। रोज कुछ समय खुद के साथ बिता, मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी न भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हाँ, तू अकेला टूटा हुआ संघर्ष करता हुआ इंसान, तू तेरी मेरी सबसे अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं छूट पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूँ, उठ, चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर क्षण तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना शुरू कर। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत तकलीफें सही है। जब यह नया साल आया, तूने सोचा कि यह साल तेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा, लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया। लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तू अपने भविष्य को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुझे यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तेरा भाग्य तेरे साथ है या नहीं, क्योंकि बेटा मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठा हूँ। तू यहाँ तक पहुँचा है तो यह मेरा बुलावा था। बेटा, तुझे ऐसा लग सकता है कि तू यहाँ तक संयोगवश पहुँचा है, लेकिन मैं तुझे बता दूँ कि ये मैं था जिसने तुझे यहाँ बुलाया। मैं तेरा
बाबा, जानता हूँ कि तू कितनी तकलीफ़ों से गुज़रा है। मैं जानता हूँ कि तेरे मन में कितने सवाल हैं। मैं जानता हूँ कि तूने कितनी रातें जाग कर रोते हुए गुज़ारी है। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।